योगी आदित्यनाथ जी से एक शिकायत भी है। एनर्जी मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने योजना लाए हैं स्मार्ट मीटर। तो समस्या हो रही कि आपका जो बिजली का बिल है, स्मार्ट मीटर लगा है, 400 रुपए बिजली का बिल हो गया। एक किसान के पास 400 रुपए बिजली जमा करने के हर महीने नहीं होगा उसके पास, आपको उसको समय देना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने। बट अभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि 10 तारीख को ड्यू डेट है, 12 तारीख को उसने बिजली काट दी। बिजली काटने के लिए उनको घर नहीं आना पड़ता, स्मार्ट मीटर लगा वो घर से काट दे। तो ये जो किसान जो इसकी वजह से जो नाराज हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या? नितिन पांडे। आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ से आप कितना खुश है, या कृष्णानगर में कितना विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए। अगर मैं कंपेयर करूं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का, तो योगी आदित्यनाथ बेस्ट हैं। और मैं वहीं का निवासी हूं जहां पे योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, मंदिर बनवाया है। अब मैं अयोध्या से ही हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। अगर देखा जाए यहाँ के विकास की बात, तो यहाँ समस्या तो बहुत सारी है। अभी बाकी लोगों ने बताया कि रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, ये सारी समस्या है। अभी मैं योगी आदित्यनाथ की जी से एक शिकायत भी है। शिकायत ये है कि एनर्जी मिनिस्टर हैं जो, ये क्षेत्र ग्रामीण में आता है और उत्तर प्रदेश में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक योजना लाए हैं स्मार्ट मीटर, आपको शायद पता होगा स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर में समस्या ये आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर तो आपने लगा दिया, ठीक है। ग्रामीण में क्या होता है कि हर महीने किसी के पास पैसा नहीं हो, जो किसान होता है उसको गन्ने का पैसा आता है, टाइम में आता है, 2 महीने में भी आ सकता है, ठीक है। गन्ना हमेशा रेडी नहीं होता, पैसा जो आता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आता है। कई बार किसान के पास पैसा तो आता है लेकिन वो 4 महीने में आता है, 5 महीने में आता है। तो समस्या हो रही कि आपका जो बिजली का बिल है, स्मार्ट मीटर लगा है, 400 रुपये बिजली का बिल हो गया। एक किसान के पास 400 रुपये बिजली जमा करने के हर महीने नहीं होगा उसके पास, आपको उसको समय देना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने कि आप बिल जमा कर दो। बट अभी जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, जो इनका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि 10 तारीख को ड्यू डेट है, 12 तारीख को उसने बिजली काट दी। बिजली काटने के लिए उनको घर नहीं आना पड़ता, स्मार्ट मीटर लगा वो घर से काट देते हैं। तो ये जो किसान जो इसकी वजह से जो नाराज़ हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। उस पर काम करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। नहीं तो जो अखिलेश यादव आएंगे तो नहीं, लेकिन जो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा ना, वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आए? क्या कारण? आज के 10 साल पहले यहाँ से मुझे 4 मूर्ति जाना पड़ता रात के 12 बजे, तो घर वालों को भी डर होता था कि क्या पता कोई आशंका ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। आज के डेट में आप ग्रेटर नोएडा पूरा घूम के रात को 2 बजे भी आ जाओगे, अकेले आओगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हर चौराहे पे आपको पुलिस मिलेगी, कहीं ना कहीं पीसीआर मिलेगा। और लोगों के अंदर इतना कानून को लेकर इतना डर हो गया है कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। यही चीज़ अगर मैं 2012 की बात करूँ, 13 की बात करूँ, 14 की बात करूँ, वहाँ जाने में मुझे डर लगता था कि 10 किलोमीटर जाऊँगा, वापस आना है कि नहीं आना, कोई भरोसा नहीं। हो सकता है गाड़ी छिन जाए, हो सकता है मोटरसाइकिल छिन जाए। अभी गौरव का केस हुआ ही था, यहीं पे हुआ था एक परथला के पास। तो ये सारी समस्याएं हैं। योगी सरकार से पीड़ित हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पीड़ित। अखिलेश यादव जी क्यों कहते हैं कि पीड़ित इस बार मेरे साथ हैं और इस बार हमारी सरकार बनेगी, बुलडोजर का ड्राइवर बदला जाएगा? बुलडोजर चलता नहीं तो उत्तर प्रदेश संभलता नहीं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि कहीं ना कहीं अगर आपको शासन को दुरुस्त करना है तो कुछ कठोर निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। इसी वजह से, और जो निर्णय लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के समर्थक हैं, अखिलेश यादव के। उन्हीं पे गुंडा राज जो पहले करते आ रहे थे, वो सोचते थे कि हाँ योगी में भी मैं करूँगा, वो उनको उन्होंने बंद किया। इस वजह से वो कह रहे हैं कि जितने लोग प्रभावित हुए वो हमारी तरफ आएँ। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में बना है, तो आप उससे कितना खुश हैं? क्या कहना? बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे नियर बाई एयरपोर्ट हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी चीज़ें हैं पास में हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर उनका भाड़ा कम लगेगा तो चीज़ें भी सस्ती होंगी। रोजगार, इस सरकार में रोजगार कितना बढ़ा है? रोजगार बढ़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और अखिलेश सरकार में भी क्या हुआ था कि जब अखिलेश सरकार थी, ठीक है, उसमें समस्या ये हो रही थी कि जो मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि 10th पास करना है, ठीक है ना। अगर एजुकेशन को देखा जाए उस समय का, तो एजुकेशन में ऐसा कर दिया था कि सभी लोग पास हो जाएंगे। नकल चल रही है, स्कूलों में चल रही है। तो क्या होता है कि अगर कहीं पे 10 ऑप्शन है और 100 लोग खड़े हो गए हैं, तो वहाँ पे रोजगार तो अपने आप कम हो जाएगा। समस्या ये अब क्या, अब भी एग्जाम्स में चीटिंग्स होती है, नकल होती है? क्या एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और क्या अब पहले से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है या पहले से भी कम हो गया है? रोजगार पहले से कम है, पहले तो था ही नहीं, ठीक है ना। 10 सीट थी, 100 लोग एग्जाम दे के आ रहे थे, तो वैसे ही कम हो जा रहा था। अब क्या है, कुछ हद तक इन्होंने काबू किया है। इस बार का मैं एग्जाम देख रहा था, जो 10th 12th का चल रहा था, उसमें नकल की जो संभावना थी बहुत कम चल रही थी।